आदिनाथ प्रभु के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधु और बहनों, भक्तांबर आराधना का क्रम हमारा आज से शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भक्तांबर आधार आराधिका सुनीता जी लूनिया दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी है। हमारा 5 दिन तक मार्गदर्शन करेंगे। उनकी टीम भी उनके साथ में है। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा सुनीता जी के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आप भक्तांबर आराधिका तो है ही, इसके अलावा भी आप और सी बहुत सी विधा में पारंगत है। आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी है, एक्यूप्रेशर, सुजोग, रेकी आदि की थेरेपिस्ट भी है। जैसा कि मैंने बताया, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप जुड़ी है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से आपने शिक्षा हासिल की। डॉक्टर ऑफ हीलिंग की डिग्री आपने ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी से ली है। और आपने कई राज्यों में गर्भ संस्कार और भक्तांबर के संबंधित वर्कशॉप आपके चल रहे हैं। मातृ और शिशु से संबंधित छत्तीसगढ़ में नियमित आपके जूम के माध्यम से आपके कार्यक्रम चल रहे हैं। आप ओल्ड एज केयर होम्स के अनेक एनजीओ के साथ जुड़ी है और समाज क्षेत्र सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। ऐसी एक प्रतिभाशाली आज मार्गदर्शक हमें मिली है, ये हमारा परम सौभाग्य है। आपने बहुत सारे अवार्ड भी हासिल किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्काउट गाइड प्रेसिडेंट अवार्ड, छत्तीसगढ़ प्रदेश गौरव अवार्ड, ग्लोबल वेलनेस अवार्ड, भक्तांबर महामहोत्सव अवार्ड आदि अवार्ड आपके इसमें शामिल है। इसके अलावा भी बहुत से आपकी गतिविधियां नियमित चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, एक्यूप्रेशर की और सुजोग और रेकी की मास्टर है आप। तो हम चाहेंगे इनके उस जो जो भी आप उनने आप विद्या आप जानते हो सब हम आपके सेशन लें। तो भक्तंबर का सेशन तो हमारा 5 दिन तक चलेगा। आज से शुरू हुआ है तो ये 5 दिन तक चलने वाला है। आप लोग निरंतर इससे जुड़ेंगे और लाभ लेंगे, और अपने परिजनों को भी जुड़ने हेतु प्रेरणा देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ के लाभ ले सके। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने 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 वीडियो ऑन करेंगे। यस, वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ सुनीता जी का स्वागत करेंगे। ओम आरम। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। हे तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ प्रभु, आराध्य गुरु हस्ती आचार्य मानतंग आचार्य भगवान, अधिष्ठायक दे दे माँ। आप सबकी आज्ञा से, कृपा से, आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हम भक्तामृत स्रोत की महिमा और उसकी व्याख्या में हम सब एक साथ जुड़कर अपने स्वाध्याय की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। आपकी कृपा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे साथ प्रदान करें। इच्छा इच्छा। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? गुड। गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, आपको लग रहा होगा प्यार कैसे दिखा। हाँ, आपकी स्माइल से, आपके वीडियो ऑन से मुझे पता लग गया कि आपका प्यार बहुत अधिक बरस रहा है। और जितना प्यार आप मिले, उतना जो ज्ञान गुरु भगवंतों से मिला है, आप सबसे मिला है, वो बांटने का प्रयास करूंगी। तो आप सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर परमात्मा को वंदन नमन करते हुए, गुरु भगवंतों, आप सभी के अंदर विराजित दिव्य आत्माओं को वंदन नमन करते हुए, सभी ज्ञान पिपासु साथियों, आज ये अवसर हमें आप सबकी वजह से प्राप्त हुआ है। जो कि आप सबको पता है, एमपी के फिटनेस क्लासेस में बहुत बड़े कोहिनूर हीरे हीरे चुनकर आनंद अंकल लेकर आते हैं। जिनका नाम आनंद है, समझ लीजिए वो कैसे हैं। सबको लेकर चुड़कर और आनंदित रहते हैं।
मैंने 2-3 बार आज उनसे बात की, 2-3 दिन पहले भी बात हुई। मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। मुझे लगा मैं हमेशा जानती हूँ, बस बात करना बाकी रह गया था उनसे। तो उसी वजह से आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। आज मुझे एक अनुभूति हुई, आप सुनना चाहेंगे? क्योंकि यस। फर्स्ट डे है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि भावनाएं भी हैं। आज एक अनुभूति, बहुत अनोखी अनुभूति महसूस की मैंने कि जिस प्रकार आचार्य मानतुंग आचार्य जी ने ये भाव रख रहे थे कि भगवान की भक्ति करने वाले, जैसे कि फर्स्ट श्लोक से लेकर 6 नंबर श्लोक तक उन्होंने अपनी नम्रता, बालक बताया, कहीं कुछ बताया, कहीं भक्त बताया। आज वो ही चीज मैंने महसूस की है। क्यों? क्योंकि एमपी फिटनेस में सब ज्ञान पिपासु तो है ही है, लेकिन दिव्य लिए हुए उच्च कोटि के व्यक्तित्व रखने वाले साधक और साधिका भी है। तो मेरी वही स्थिति है कि आप सब साधक साधिका के बीच में एक छोटे से नन्हे वृक्ष को आपने अवसर दिया। आप सब वट वृक्ष है और वट वृक्ष ने एक नन्हे से पौधे को अपने हाथों से संवारने का और पल्लवित करने का अवसर प्रदान किया। वही आज हालत मेरी है, क्योंकि आप सबके सामने क्या बोलना क्या नहीं बोलना मुझे नहीं पता, लेकिन भक्तांबर की महिमा जिसने मेरे जीवन को परिवर्तन किया, उसकी महिमा किए बिना मैं रह भी नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है, सिर्फ भाव है। आप शब्दों पे न जाकर भावों पे जाने का प्रयास कीजिएगा, और जो गुरु भगवंतों से, आप लोगों से जो सीखा है वही यहाँ बांटने के लिए आए हैं। इसलिए अगर परखना है तो अपने बच्चे की तरह परखिएगा, और जो कमियां आपको महसूस हो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जिस मार्ग में हैं उसमें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। ये तो अभी एक कदम बढ़ाया है, 4 कदम बढ़ाकर आनंद अंकल ने हाथ पकड़ लिया है, तो निश्चित ही नैया तो पार होगी ही होगी, लेकिन और अच्छे से हो, ये मैं मंगल भावना करती हूँ। तो आप लोग है ना आशीर्वाद के साथ मेरे साथ? यस। हम्म? यस। मेरे साथ कुछ मेरे अपने साथी हैं जिनका आप मैं नाम चैट लेना। बॉक्स में यस लिख भी सकते हो, चैट बॉक्स में लिखिए आप यस। यस 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 यस। मेरे साथ मेरे अपने कुछ साथी हैं जिनको मैं नाम लेना चाहूंगी, जिससे मेरी यात्रा यहाँ शुरू हुई है। डॉक्टर मंजू जी जैन, वो भी शायद यहाँ होंगी, आशीर्वाद देने जरूर आई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि शुरुआत बचपन से थी भक्तांबर जी की, लेकिन जो एक महिमा अलग जगाई है वो डॉक्टर मंजू जी ने जैन ने लगाई। उसी प्रकार से साथ में है सुशीला जी लुनावत, जिन्होंने हर कदम पे मुझे साथ दिया, और आज जो भी रूप देख रहे हैं उन सबका आशीर्वाद और साथ है, विकास है। किशोर जी जैन जो लंदन से हैं, उनका भी हमेशा साथ मिला है। लंदन से कभी भी भक्तांबर जी के नाम पे कोई भी कार्य हो रहा है वो हमेशा जुड़ने का प्रयास करते हैं। प्रभा जी मेहता आबू धाबी से हैं, जो हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए आते रहते हैं। और साथ ही हमारी अपनी बच्चियां अंतिम जी, प्रीति जी, अंजलि जी, जिन्होंने यहाँ पर आकर भक्तांबर जी की महिमा के साथ गर्भ संस्कार में आगे बढ़ी और लोगों को भक्तांबर जी सिखाने में मदद करती हैं, क्योंकि कोई भी काम अकेला कोई नहीं कर सकता है। टीम के बिना अकेला विकास नहीं हो सकता है। टीम है, साथ है, तो हमारा विकास है। तो इन सबका भी मैं अनुमोदन करती हूँ कि इन्होंने समय निकाल के यहाँ अवसर आया, और आप सब मिलकर हम भक्तांबर की महिमा की ओर अग्रसर हों, ऐसा हम मंगल भाव करते हैं। तो आप सब रेडी हैं ना? भक्तांबर जी, आप शुरू से चाहेंगे कि मैं थोड़ी सी रूपरेखा के साथ बोलूं या सीधा श्लोक पे आए? आनंद अंकल? यस, नहीं, भक्तंबर के बारे में बताते हुए यस, रूपरेखा बताइए। परफेक्टली। इसीलिए हमने 5 दिन का वर्कशॉप रखा है, ताकि हम डिटेल में इसके बारे में जान सकें, शब्दार्थ के बारे में, भावार्थ के बारे में समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। जी जी सर। जैसा कि सबको पता है, मानतुंग आचार्य आदिनाथ प्रभु की भक्ति करते हुए एक ख्याति प्राप्त की है। उनका क्या उद्देश्य था भक्तांबर जी करने का, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं घटी उनके जीवन में। 2 प्रकार की घटनाएं हमारे शास्त्रों में कही जाती है। एक 7वीं शताब्दी का कहा जाता है और एक 13वीं शताब्दी में माना जाता है। हम इसमें न चढ़ के हम सिर्फ घटना की ओर अग्रसर हों कि मयूर भट्ट और बाण भट्ट करके 2 पंडित थे,
जो ससुर और दामाद थे। एक बार बाण भट्ट और उनकी बेटी वाइफ का कुछ टकरार हो गई थी, और वो टकरार के बीच में उनकी वाइफ ने कटाक्ष उठा लिया और वो वार करने लगी। तभी उनके पिता मयूर भट्ट का आना हुआ और उन्होंने उसे रोका कि बात संभल सकती है, लेकिन मरने और मारने पर ये उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाण भट्ट की पत्नी, जो कि मयूर भट्ट की बेटी थी, वो बहुत उग्र में थी, पान मुंह में चबा रही थी। उन्हें लगा बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, और उन्होंने उसकी पीक अपने पिता पे छोड़ दी और ये श्राप दिया कि जहां जहां पीक जाएगी वहां वहां आपको कोढ़ हो जाएगा। तुरंत उन्हें कोढ़ हो गया। लेकिन ठहरे वो पंडित, उन्होंने विष्णु भगवान की पूजा की, अर्चना की, साधना की और उससे कोढ़ को दूर कर लिया। जब ये महिमा देखी गई, सब जगह उनका व्याख्यान होने पर लगा, तो वो चीज बाण भट्ट को पसंद नहीं आई, क्योंकि ईर्ष्या और ज्वेलसी आ गई थी, जिसकी वजह से बाण भट्ट ने भी एक चमत्कार दिखाने का भाव रखा और उन्होंने अपने दोनों हाथ दोनों पैर काट लिए और चामुंडा माँ की साधना की। साधना करते ही उनके हाथ पैर आ गए और उनमें म्यूट कर लेंगे प्लीज। जब दोनों की बातें होने लगी तो सब जगह ये होने लगा कि वैष्णव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उससे बेहतर कोई भी नहीं है। ये चीज सभा में, हर्षवर्धन जी की सभा में पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहां पर जैन लोग भी थे। उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है, ये कह सकते हो कि वैष्णव धर्म में चमत्कार की महिमा है, लेकिन कोई भी धर्म उसकी ओर नहीं आगे बढ़ सकता या आगे नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये कैसे पता लगेगा? तब वहां पर आचार्य मानतुंग आचार्य भगवान वहां पर विराज रहे थे और उन्होंने विनती की, उनको बुलाया गया कि आप यहाँ आकर चमत्कार दिखाइए। उन्होंने कहा, चमत्कार जैन धर्म में नहीं दिखाए जाते, किसी आधुनिक चीजों के लिए, आडंबर के लिए नहीं दिखाया जाता, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो उसे हम कर सकते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि उन्हें 48 सालों में बंदी बनाया गया, एक तरफ कहा जाता है कि राजा भोज के समय की कहानी है। उस समय उन्हें इस तरीके से वहां पर जब वो साधना कर रहे थे और उन्हें साधना में वो इस तरह से निर्विकल्प थे, तो उन्हें सैनिक उन्हें लेकर आए और काल कोठरी में डाल दिया। कहा जाता है कि जब वो आंखें, उनकी साधना पूर्ण हुई, उन्होंने आंखें खोली तो कोठरी में पाया 48 तालों के बीच में बोला जाता है, कहीं बोला जाता है 48 दरवाजे थे, कई कहा जाता है कि 48 बेड़ियां थी। खैर कोई भी थी, 48 थी। और उन्होंने अपने भक्ति भाव से जब साधना शुरू की, भक्त आदिनाथ प्रभु के प्रति श्रद्धा जगी, भक्ति जगी, और एक एक श्लोक करते करते उनके 46 ताले टूट चुके थे। और उसके बाद जब राजा भोज को पता लगा तो वापस उन्होंने किया। इसकी कथाएं अलग अलग रूप में आती हैं, लेकिन शॉर्ट में यही कि राजा भोज ने बाद में आकर माफी मांगी और उनका सम्मान किया। तो ये है हमारे भक्तांबर जी की महिमा। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा जूझते हुए नहीं, हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। और उन्होंने जो भी कार्य उनका किया गया था, आचार्य मानतुंग आचार्य जी को भक्ति भाव से उन्होंने जो प्रकटा, जो दिव्यता और सुंदरता उनके अंदर से आकर्षित हुई, जो फूटा, वही चीज वसंत तिलका के रूप में आई, अपने आप आई। कोई उन्होंने रूपरेखा नहीं बनाई थी। लेकिन जिस प्रकार से आप सबको पता है कि अगर माइंस खोदना होता है तो डायनामाइट से किया जाता है, लेकिन अगर हीरे की खदान खोदी जाती है तो किससे किया जाता है? अल्ट्रासाउंड वेव से, राइट? उसी प्रकार से वसंत तिलका का जो छंद है वो साउंड वाइब्रेशन, उसमें इसका जब उच्चारण किया गया तो उसकी वाइब्रेशन से एक एक ताला खुलता गया, या ये कहा जाए एक एक दरवाजा खुलता गया। जिस प्रकार से हीरे के लिए वाइब्रेशन कैसी देनी होती है, अगर डायनामाइट से किया जाए तो क्या हीरा बचेगा? नहीं। लेकिन वसंत तिलका से जब ये कार्य किया गया, भक्ति की गई, तो एक एक ताले मन के, विचारों के और 8 कर्मों के टूटते चले गए और उसे विजयी हो गए। यही हाल हमारा भी है। हमारे मन में भी बहुत सारे ताले हैं,
बहुत सारी बाधाएं हैं। कईयों को लगा है कि चलो भक्तांबर जी कर लेते हैं, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार हो सकता है, लेकिन भक्ति से, भक्ति की शक्ति से जुड़कर आप चमत्कार कर सकते हैं। जैसे वाइब्रेशन हमारे अंदर पहुंचती है, आपको लगता है कि वाइब्रेशन वर्क करती है? आप लोग बोल सकते हैं कोई भी, क्योंकि हम एक दूसरे को सीखने के लिए बैठे हैं। कुछ आप सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। तो आपको क्या लगता है, वाइब्रेशन वर्क करती है? हाँ, यस 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 ना? जी जी, वर्क करती है। तो उसी प्रकार से भक्तांबर जी का एक एक शब्द, एक एक अक्षर मंत्र के रूप में वाइब्रेट होता है। लेकिन वो कब होगा? जब मैं ये लालसा रखूं कि मेरा पैसा आ जाए, मेरा दुख दर्द कम हो जाए, मेरी चीजें संभल जाए, तो शायद हो भी जाए। लेकिन अगर भक्ति भाव से अगर आप करने लगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको सातों चक्र परफेक्टली आपको इफेक्ट होते हैं। मेरा विश्वास पहले नवकार मंत्र पे था, है, लेकिन अटूट हो गया जब मैंने उसको अपने तरीके से साइंटिफिक रूप में देखा। उसी प्रकार से जब भक्तांबर जी की भावना आई, अभी मैं लेकर नहीं बैठी हूं और लेकिन मैंने जो महसूस किया था कि एक बार भक्तांबर जी को अगर हमने मन से भी पढ़ लिया या श्वासों की लय में भी पढ़ लिया, तो आपके 7 चक्रास एक्टिवेट अपने आप हो जाएंगे। आपको खुद को महसूस होगा कि आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं। ऐसा है हमारा भक्तांबर। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, हम कई बार बोलते हैं भक्तांबर, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन है भक्तामर। भक्त को अमर करने वाला भक्तामर। और आज हम सब अमर होने के लिए तैयार हैं, भक्ति में जूझने के लिए तैयार हैं, राइट? हाँ, तो हम भक्त की तरह भक्ति में झूमेंगे, समझेंगे कि भक्तांबर जी हमारी अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है। और इसका विश्वास क्यों बड़ा है लोगों को? क्योंकि इसकी जिन्होंने रचना की है वो वीतरागी आचार्य भगवान थे, साधारण इंसान नहीं थे वो। इसलिए उसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई। एक भक्तांबर जी स्रोत ऐसा है जो हर मान्यताओं में, हर संप्रदायों में माना जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में विवाद होते हैं। भक्तांबर जी की महिमा सभी जगह बहुत अच्छे से गाई जाती है। हमने बचपन से सबने किया होगा, लेकिन क्या लगता है आपको, अभी सडनली भक्तांबर जी की महिमा के बारे में लोग इतना ज्यादा क्यों बात करते हैं? कोई बताना चाहेगा? हाँ, आप लोगों में से ऐसी अवेयरनेस कैसे आई? क्या कारण है इसके पीछे जो लोगों की एक उत्सुकता बढ़ रही है, इसके प्रति भावनाएं बढ़ रही हैं? कुछ शेयर करेंगे आप? भक्तामर हीलिंग के जो मेंटल रिजल्ट्स होते हैं, रिलैक्सेशन, पॉजिटिव रिजल्ट्स। हाँ हाँ मेंटल रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन। हाँ, ओके। और भक्तामर हीलिंग के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को श्रद्धा बढ़ गई। यस, परफेक्टली परफेक्टली। और मैं एक नाम और जैसा मैंने लिया था कि हीलिंग के नाम पे डॉक्टर मंजू जी जैन ने जो काम किए हैं वो बहुत ग्लोबली उन्होंने वर्क किया, जिसकी वजह से बच्चों के मुंह पर आज भक्तांबर जी है। चाहे वो एक आलम्बन लेते हैं, लेकिन भक्तांबर जी से जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए उत्सव का अवसर होता है। जब भक्तांबर जी एक बच्चे के दिल में आता है तो उसकी महिमा अलग हो जाती है, उसका दिल बाग बाग होने लगता है और उसकी चीजें तो संभलती ही है, लेकिन उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। आप मानते हैं सभी लोग? हाँ, राइट, ओके। तो हम चलते हैं भक्तांबर जी की ओर। जैसा कि नाम से ही पता है, भक्त को अमर करने वाला या भगवान का भक्त के हृदय में प्रवेश, भगवान का भक्त के हृदय में प्रवेश होना ही भक्तामर है। भक्त तो हैं हम, लेकिन परमात्मा का हमारे हृदय में आ जाना हमें अमर कर देता है। उनकी महिमा सुनकर हम अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। भक्तांबर जी की
हर लाइन में 14 अक्षर हैं। एक श्लोक में 56 शब्द अक्षर हैं। टोटल कुल मिलाकर 2688 अक्षर होते हैं और इसे वसंत तिल का छंद में कहा गया है। इसके बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ अगर हम भक्तांबर जी पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारे लिए लाभकारी होता ही है, आध्यात्मिक भी, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो हमको अब देखना है कि हमें किस रूप में इसे पढ़ना है। आलंबन चाहे हम किसी चीज का ले लें, लेकिन उसे छोड़ दें तो निश्चित ही हमारे चीजें चेंज होंगी ही होंगी, वाइब्रेट होगा ही होगा और चमत्कार भी हो सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे भक्तांबर जी के पहले श्लोक की ओर। अंजलि जी, प्रीति जी और अंतिम जी ये हमारा साथ देने आई हैं। प्लीज अंजलि जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। स्वाति दीदी काव्य पढ़ेंगे, अंतिम दीदी उसका भावार्थ पढ़ेंगे और इसी क्रम में स्वाति दीदी, रानी दीदी, प्रीति दीदी, ऐसे चलेगा। परफेक्ट। या शुरू कर। जय जिनेंद्र सभी को। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाडा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा भवजले पततां जनाना। यह आगे पढ़े दीदी। एक और श्लोक स्टार्टिंग का। यह संतुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा विद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तुतैर्जगत्प्रीतय चित्तहरैरुदारैर्किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक दैदीप्यमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है, तथा जो उन चरण युगल का अवलंबन ले लेते हैं वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रथम में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर भगवान के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सेकंड का यहाँ पर सेकंड का अभी रुक। यहाँ पर हम भक्त हैं और भक्त होना सिखाता है। भक्तामर, भक्त को अमर करने वाला। जिसने अमर होने के लिए भक्ति करनी है, तो जिसने अमर होने के लिए झुकता है वही सम्यक रूप से होता है। विशेष रूप से जो प्रणाम किया जाता है, जो गुणों को प्रणाम किया जाता है, सम्यक रूप से किया जाता है, उसे भक्ति के रूप में हम ले सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान और श्रद्धा के साथ जो झुकते हैं, प्रभु के चरणों में झुकने से जैसे ही हम झुकते हैं, हमारे पापों का तो नाश होता ही है उनके चरणों में झुकने से, लेकिन जो ज्ञान और श्रद्धा होती है वो अधिक बढ़ जाती है। परमात्मा के जैसे सही तरीके से अगर आप झुकते हैं और उनके गुणों को देखकर झुकते हैं, तो उत्सव और उल्लास के साथ झुक जाना हमारे लिए सम्यक प्रणाम कहलाता है। जिन्होंने युग की प्रारंभ किया है, जिसने भी आध्यात्मिक रूप से शुरुआत करनी है, उनके चरणों में हम सम्यक रूप से आलंबन लेकर भव रूपी समुद्र में भव पार हो जाते हैं। गिरते हुए लोगों को पार ले जाता है। हृदय में उल्लास के साथ प्रणाम करना, जिससे आप और हम सबकी भाव यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ ज्ञान और श्रद्धा के साथ झुकना, समर्पण कर देना ही हमारा भक्त कहलाता है। लेकिन अगर हमारे विचारों में उत्फुल्लता रहती है, विचारों में संभाव नहीं रहता है, सहजता नहीं रहती है,
तो हमारे ज्ञान और श्रद्धा में वृद्धि नहीं हो सकती है। यहाँ पर चरणों में झुक जाना, मणियों की तो बात अलग है, लेकिन परमात्मा का स्पर्श होना, परमात्मा के ऑरा में आना ही हमारे लिए चमकने से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे पाप है, परमात्मा के चरणों में झुकते ही समर्पण हो जाते हैं। जो विचार है, जो दुष्प्रभाव है हमारे मन का, वो सब कुछ समर्पण हो जाता है। और वहां से हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान और श्रद्धा। जब भी आपने कभी देखा होगा, गुरु भगवंतों को आप प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम तो कर देते हैं, लेकिन क्या जो वहां की एनर्जी होती है हम रिसीव करते हैं? नहीं, क्योंकि हम उससे पे फोकस ही नहीं। हाँ, कुछ लोग करते होंगे जिनका फोकस होता होगा, अदरवाइज जैसे ही उन्होंने मांगलिक दिया, कुछ भी कार्य किया, आप उनके ऑरा में गए, सिर्फ अपनी चीजों को देखा और वापस आ जाते हैं। लेकिन उनके ऑरा से हम बहुत सारी चीजों को रिसीव कर सकते हैं। जब हम नतमस्तक झुकाते हैं तो हम समर्पण की भाव से आते हैं, लेकिन जब ऊपर उठाते हैं तो उनकी जो एनर्जी है उसको अपने नाक से, अपने सांसों के साथ रिसीव करते हुए अपने अंदर लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है अंदर, और फिर वो मिरेकल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से समर्पण के साथ परमात्मा के चरणों में झुकना, सम्यक प्रणाम करना है। सेकंड श्लोक। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी बुद्धि प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्त्रोतों से प्रभु की स्तुति की है। उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति मैं अर्थात मानतुंग आचार्य भी करूंगा। यहाँ पर कहा गया है कि सुरलोक के नाथ इंद्र, वो आपकी भक्ति करते हैं, और जो वांगमय मतलब के साथ वो भगवान के जन्म अभिषेक के समय में इंद्र बहुत भक्ति भाव से जो कार्य करते हैं, और जो 108 के नाम से परमात्मा का अभिषेक करते हैं, उसका वर्णन आता है। सारे तत्वों में संबंधित नाम है। अपने बहुत छोटा कर रहे हैं। कल शास्त्र हैं, उनकी रचना से जो आया है वो उन्होंने किया है। उनकी स्तुति का प्रभाव जगत के हर प्राणियों को पता है, लेकिन जो भाव विभोर कर देती है सबको। लेकिन यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो भाव है, मेरे अंदर की जो प्रारंभ किया जाता है, लेकिन फिर भी मुझ में ऐसी भावना नहीं है, फिर भी मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं कि मैं ये करने जा रहा हूं। किनके सामने? जो वांगमय है, जो शास्त्र है, लाइब्रेरी है, एक चलता फिरता लाइब्रेरी है, उनके सामने मैं भक्ति करने के लिए एक अवसर ले रहा हूं, और उसमें मेरी पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो कार्य करने जा रहा हूं। यहाँ पर जो समस्त धार्मिक क्रियाएं हैं, लंबे परमात्मा को जागृत करने के लिए है। इसलिए यहाँ पर भगवान के साथ हमारी जो पाप वृद्धि होती है वह मिटने लगती है। कब? जब हम श्रद्धा भक्ति के साथ, समर्पण के साथ भगवान के गुणों को वंदन और नमन करते हैं। यस, थर्ड श्लोक। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः करीक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रबिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी नासमझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या यह मेरी धृष्टता नहीं है? आपकी स्तुति के लिए मेरी तत्परता ठीक बालक प्रवृत्ति की तरह है, अर्थात बालक मात्र चेष्टा है। यहाँ पर
आचार्य मानतुंग आचार्य ने अपने आप को बालक के रूप में बता दिया। बालक निश्चल होता है, सहज होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और अगर कोई कार्य करते करते छूट भी गया तो वो छोड़ के चला जाता है। उसको ये नहीं देखता है कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। इसी प्रकार से यहाँ आचार्य मानतुंग आचार्य भगवान, बिना बुद्धि के हूं, मैं आपकी स्तुति करने का साहस कर रहा हूँ, लज्जा के बिना स्तुति करने का चला हूँ। भक्त भी बालक के समान है, मन हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉरी करके चले जाएंगे। लेकिन उनमें जो भक्ति फूटी है, बस स्तुति शुरू कर दी उन्होंने, जोर शोर से शुरू किया, परंतु पता नहीं कि वो आगे तक चल भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जो फूट रहा था वो भक्ति फूट रही थी। वो चाहते थे कि उनके गुणों को पकड़ने चले। जिस प्रकार से एक बालक चंद्रमा को पकड़ने का एक प्रयास करता है, आज के बच्चे तो नहीं करेंगे, लेकिन जो निर्मल भावना होती है पहले के बच्चों की, तो वो सहजता से उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि मुझ में नहीं है बुद्धि। बुद्धि वालों ने जिस मार्ग की स्तुति की है, उसी मार्ग की स्तुति करके मैं साहसशील बना हूं। जैसे बालक शर्म को छोड़कर किसी काम में लग जाता है, उसी प्रकार मैं भी यहाँ शर्म को छोड़कर बालक की सरलता सहजता के साथ मैं भक्ति की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। भक्त बालक की ये भक्ति करता है। जो निश्चलता की भक्ति होती है वह एक बालक और एक भक्त ही कर सकता है। जी, फोर्थ। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्क कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाले पवनोद्धतनाक्रचक्रम् को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से प्रचंड एवं मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपकी अनंत गुणों का वर्णन करने सुरगुरु के समान बुद्धिमान पुरुष भी नहीं कर सकते। यहाँ पर समुद्र जैसे गहरे और चंद्रमा जैसे शीतलता का अनुभव कर रहे हैं कि कह रहे हैं आचार्य मानतुंग आचार्य जी कि आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। मेरे भीतर भी प्रलय चल रहा है, सतत प्रलय चल रहा है। मेरे मन में और वचन का तूफान चल रहा है। ऐसे मन और वचन के तूफान में आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं। भक्त वास्तविक स्थिति को जानता है, वह भगवान को धोखा नहीं दे सकता। फिर भी आपकी भक्ति का साहस मैंने किया है। सुनामी में वायु बह रही है और मगरमच्छ का समूह अपनी ओर आ रहा है, घूम रहा है। ऐसे में व्यक्ति दो भुजाओं से कैसे पार कर सकता है समुद्र को। मेरे मन में वचन का सुनामी एक दिन नहीं 10 बार आता है। ऐसे मन और वचन के साथ आपकी स्तुति किस तरह कर सकता हूं। प्रलय काल में मेरे मन के भीतर निरंतर चल रहा है। उसके अंदर इतने विचारों की लहरें हैं कि इतने मगरमच्छ रूपी कर्म आसपास में मुझे निगलने के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में आप तक कैसे पहुंच सकता हूं प्रभु। फिर भी आपकी स्तुति करने का साहस मैंने किया है। मेरी वास्तविक स्थिति को आप जानते हैं, लेकिन मेरा मन है भक्ति भाव से आपके प्रति स्तुति करने का। यहाँ पर भी उन्होंने परमात्मा को समुद्र से गंभीर बताया और चंद्रमा से शीतल है। लेकिन जो मन में विचारों में हमारे उथल पुथल चलता है, जो प्रलय हमारे अंदर चलता है और आसपास में जितनी भी भावनाएं होती हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर उससे बाहर निकल जाएं तो हमारी भी भक्ति प्रकट हो सकती है। जी, 5th नंबर श्लोक। तोहं तथापि तव भक्ति वशान् मुनीस
कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। हे मुनिजनों के आराध्य देव, यद्यपि आपकी अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत हुआ मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। सभी जानते हैं कि हिरणी कितनी ही शक्ति रहित क्यों न हो, किंतु अपने बालक की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत होकर सिंह का मुकाबला करने के लिए सामने डट जाती है। उसी प्रकार मैं भी भक्तिवश अपनी शक्ति का विचार किए बिना स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। हिरणी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है और मैं मानतुंग अपनी शक्ति को भक्ति के कारण भूल रहा हूँ। यहाँ पर प्रेमवश प्रेम की भावना को प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने समर्पण की भावना, फिर भक्ति की भावना, फिर अपने आप को बहुत छोटा बना लिया, बालक के रूप में बना लिया, और उसके बाद फिर अभी आए हैं वो प्रेमवश में कि शक्ति नहीं है मेरे पास, भक्ति भी नहीं है, परंतु फिर भी आपकी भक्ति ने मुझे विवश किया है कि आपका स्तवन करके मैं भक्ति करूं और आपके प्रेम के कारण आकर्षित हुआ हूं। प्रेमवश होकर भक्ति करने चले हैं। इसमें अहंकार भी आ सकता है क्योंकि मेरा परमात्मा से अटूट प्रेम है, लेकिन उनको इतना विश्वास है कि आपके प्रेम की छाया के ऊपर अहंकार कभी हावी नहीं होगा, अहंकार की घटना कभी घट भी नहीं सकती है। यहाँ पर उन्होंने अपना प्रेम दिखाया, विश्वास दिखाया, श्रद्धा दिखाई। ऐसे हैं हमारे आचार्य मानतुंग आचार्य कि जहां जैसा देखा वो अपने आप को सरेंडर करते चले जा रहे हैं प्रेमवश। 6 नंबर श्लोक। श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलिमदो मधुरं विरोति हेतु। आचार्य श्री स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए उसमें अपने कर्तृत्व पने का निषेध करते हैं। वे कहते हैं, हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ऐसा निश्चय करने से मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझमें आपके गुणगान करने की शक्ति तो नहीं है, परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है, जो मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है, विवश कर रही है। जैसे कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति होती तो वह बसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी तो बोलती, परंतु वह तभी मीठी वाणी बोलती है जबकि वसंत ऋतु में आम्र वृक्षों की मंजरियां लहरा उठती हैं, अर्थात आमों के बौर भी उसके बोलने का प्रेरणा केंद्र हैं। उसी भांति आपकी गुण मंजरी ही एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति का प्रेरणा केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर अपने आप को अल्पशुद्ध कहा गया, बहुत छोटा हूं मैं, क्योंकि जिस प्रकार से बसंत ऋतु में कोयल को कभी गूंजते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे ही आम के पेड़ पे मंजरियां आती है वो रोकना चाहती है, उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसी वंश में आचार्य मानतुंग जी अपनी भक्ति के वंश में रुक ही नहीं पा रहे हैं। वो बोलते हैं, मुझ में वैसी कोई भी अल्पशुद्ध हूं मैं, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं विवश हो रहा हूं आपके प्रति प्यार, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, भक्ति की वजह से, श्रद्धा की वजह से, विश्वास की वजह से, समर्पण की वजह से। अगर हमारे अंदर भी समर्पण हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो हमारी भी बुद्धि, हमें नहीं आता है जो कि मैं आज कार्य करने जा रही हूं, कि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूं,
लेकिन बस भक्तिवश कि भगवान के गुणों की व्याख्या करने का, स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है मुझे पुनः, तो बस उस वंश में आकर मैंने यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। इसी प्रकार से आचार्य मानतुंग जी ने यही किया कि कोयल आम की मंजरियों को देकर अपने आप को रोक नहीं सकती। मैं आपकी भक्ति करने के लिए विवश हो गया हूँ। मैं भी आपके गुणों के प्रेम के कारण विवश हुआ हूँ आपकी स्तुति करने के लिए। न शक्ति है न ताकत है, फिर भी आपके प्रेम और गुणों का स्वाद मेरे अंदर आया है, इसलिए मैं स्तुति कर रहा हूँ। अपने आप को रोमांचित कर रहे हैं कि मैं भगवान के प्रति मेरा अटूट अटूट प्रेम है, उसकी वजह से वो स्तुति करने के लिए तैयार हो गए हैं। 7 नंबर श्लोक। स्वसंस्तवे भव संतति सन्निबद्धम् अपं क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजा आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम्। जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भौरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिदेव, आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के उपार्जित एवं बद्ध पाप कर्म तत्काल ही समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात श्री जिनराज के चरण कमलों का स्मरण अनंत संसार की परंपरा को नाश करने वाला है ही। भगवान, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। यहाँ पर आचार्य मानतुंग भगवान क्या कह रहे हैं? भक्तिवश। हर जगह पर भक्ति का ही उनका अंदर से भाव फूटता है। आपका सम्यक स्तवन हुआ होगा, तभी लोगों को फल प्राप्ति होती है। सम्यक स्तवन क्या? जिसके अंदर हृदय चल रहा हो, हृदय के अंदर में स्तर में भक्ति चल रही हो, सिर्फ शब्दों से नहीं, मुंह से नहीं, लेकिन जो हृदय से भक्ति निकल रही है वह सम्यक स्तवन कहलाता है। आंखों से आंसू आना, हृदय में वेदना होना, शरीर को रोमांचित करना, ये सब भक्ति की भाषा है। जैसा कि आचार्य मानतुंग आचार्य जी ने बोला, अभी उनके भावों से आपको क्या महसूस हो रहा है कि आंखों से आंसू आ रहे होंगे, उनके हृदय में वेदना हो रही होगी परमात्मा के प्रति वात्सल्य की, प्रेम की, और शरीर के अंदर रोमांचित हो रहा होगा। भाव परंपरा का नष्ट हो जाना सम्यक भक्ति है। जिस प्रकार रात का अंधकार होता है, उसे एक सूरज की किरणें रात के अंधकार को दूर कर जाती है, हट जाती है, उसी प्रकार से सम्यक स्तवन करने से ज्ञान रूपी आंखों को खोल दिया जाता है, आंखें खुल जाती हैं, ज्ञान रूपी आंखें खुल जाती हैं, और वहां पर हमारे शब्दों में एक प्रकाश आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां अंधकार छट जाता है। तो ज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान हटने से ज्ञान रूपी प्रकाश का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। इस श्लोक के अंदर हम ये भावना भाते हैं कि जब कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति सम्यक स्तवन किया जाए तो वह अंधकार भी दूर हो जाता है। और सूर्य की रोशनी कभी उजाला हो पाता है, कभी बादलों में ढक जाता है, लेकिन परमात्मा की जो आलंबन है, परमात्मा का जो प्रकाश है, वो कभी ढक भी नहीं सकता। तो हमें आलंबन लेना है तो परमात्मा की भक्ति का, सम्यक स्तवन का आलंबन लेकर हम अपने अंधकार को दूर कर कर प्रकाश की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 8 श्लोक। मद्वेति नाथ तव संस्तवरं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति शतां नरनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दिविन्दुः। हे नाथ, जिस तरह कमलिनी के पत्र पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती की तरह सुंदर दिखकर लोगों के चित्त को हरती हैं, उसी तरह मुझ अल्पज्ञ के द्वारा की हुई स्तुति भी आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगी।
ओस की बूंद का भी भला कोई मूल्य होता है, परंतु वही बूंद जब कमलिनी के पत्र पर पड़ जाती है, तब स्वभावतः ही वह मोती का रूप धारण करके दर्शकों के मन को मोहित करती है। आ, आखिर उस बूंद की, उस ओस की मोती को आभा देने में किसका हाथ है? कमलिनी के पत्र का, या फिर वह स्वाभाविक प्रभाव है? अर्थात अवश्य ही है। उसी भांति स्तुति में गर्वित सारा चमत्कार आपके ही परम प्रसाद का परिणाम है, मेरा कुछ भी नहीं। यहाँ पर भक्ति में जो राग है, राग के कारण यहाँ पर भक्ति दिख रही है। मेरा राग वीतराग तक पहुंचा देगा। राग किसके ऊपर है ये देखने की बात है। राग है बट किसके ऊपर है? जैसे जल का बिंदु तवे पर पड़े तो भाप बनेगा, वही जल का बिंदु कमल के पत्तों पे पड़ने पर शोभायमान हो जाता है। मेरा ये राग वीतराग तुम पर पड़ जाए, आप पर पड़ जाए, वीतराग बना देता है। सही जगह पर राग होना चाहिए। यहाँ पर आचार्य मानतुंग आचार्य जी कह रहे हैं राग होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए? सही जगह पर होना चाहिए। मैं मान कर चलता हूँ कि हे नाथ, तुम्हारी सम्यक स्तुति करने से मेरी जो अल्प बुद्धि है तुम्हारे प्रभाव से मेरे अंदर के राग को हर लेगी और उसे वीतराग बना देगी। और जैसे कमल के फूल के ऊपर जो ओस की बूंद आई है, पानी की बूंद आई है, ऐसे ही मेरा भी राग वीतराग की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको परमात्मा पे विश्वास है कि मैं अगर परमात्मा के प्रति राग रख रहा हूं तो मुझे वीतरागी बनाने में सहयोग करेंगे। क्यों ना बने, बस आवश्यकता है किस पर राग करना है, और जिस पे राग करना है वो भजन भक्ति, सम्यक भक्ति के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो राग हमें वीतरागी की ओर अग्रसर करता है। यहाँ परमात्मा के प्रति राग को बताया गया, किसी और के प्रति नहीं। 9th श्लोक। Yes. आस्तां तवस्ते वनिमस्ति समस्ते दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। हे चरित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है। तब आपके स्तवन की अचिंत्य शक्ति का तो कहना ही क्या। सूर्यागमन के पूर्व ही जब उसी प्रभा पुंज से मात्र सरोवर के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से वे खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात सूर्य सुदूरवर्ती होने पर भी अपनी किरणों के माध्यम से सरोवरों के कमलों को विकसित कर देता है। जी हाँ, उसी प्रकार हे जिनेश्वर देव, मेरे जो दोष हैं, पापों का नाश करने वाले स्रोत की असीम भक्ति का तो कहना ही क्या है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ आपका नाम उच्चारण पवित्र बना देता है। आपकी कथा भी यदि सम्यक कथा हो तो वो भी आपके पापों को नाश करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे सूर्य सहस्त्र योजन दूर होकर भी सूर्य की किरणों से धरती पर आते ही कमल पुष्प खिल जाता है, तो क्या परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारे हृदय के कमल नहीं खिल सकते हैं? क्या हमारे नाभि के कमल नहीं खिल सकते हैं? खिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा प्रवाहित होती है हमारे अंदर। सूर्य की किरणें बहुत दूर होती हैं, लेकिन परमात्मा का प्रकाश में उनके आभा मंडल में आने से हमारे मन के विचारों में जो विकार आए हुए होते हैं, अंधकार होता है, वो भी खिल जाता है प्रकाश की वजह से। एक दीपक अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो कितना अंधकार से उजाले की ओर आएंगे, लेकिन ये परमात्मा का दीपक है, परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा के नाम का प्रकाश है, परमात्मा की कथा का प्रकाश है, जो कि आप करते ही आप अपने अंदर तो उजाला चाहेंगे ही चाहेंगे, आपकी ओर फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन आपके सराउंडिंग में भी वो प्रकाश फैलेगा। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, श्रद्धा का प्रकाश, समर्पण का प्रकाश। तो इसी प्रकार से
आपका परमात्मा का नाम करने से ही सांसारिक प्राणियों के पापों को, कष्टों को दूर हो जाते हैं और हमारे पुण्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कैसा प्रकाश है परमात्मा का, कि सूरज की किरणें से कमल खिल सकता है, लेकिन परमात्मा के प्रकाश से हमारे सब पापों का नाश हो सकता है। लेकिन कब? जब हमारी भक्ति हृदय से होगी। भाव कैसे होंगे? नम्र और विनम्र होंगे। कैसे होंगे हम? बालक की तरह। छल नहीं, कपट नहीं, तो हमारी भक्ति भी रंग ला सकती है। आज महसूस हो रहा है आचार्य मानतुंग आचार्य जी को कि जब वो अपने पिता की भक्ति कर रहे होंगे, वो भाव आ रहे होंगे, कैसे अपने आप को इस शब्दों के द्वारा गूंथा होगा। आप और हम सब ये महसूस कर सकते हैं। आज इतना ही लें। यस, समय हमारा 10 मिनट ही बचा है, तो हम Yes. कुछ जिज्ञासा हमारे साथ भाई बहन जो जुड़े हैं उनके प्रश्न भी हो सकते हैं, उनको भी लेना है। और आगामी 19, 20, 21 3 दिन का हमारा जो रात्रिकालीन एक वर्कशॉप होने वाला है, उसके बारे में भी आप थोड़ी देर 2 मिनट में आप उसकी जानकारी करा दें प्लीज। यस, उम्मीद करती हूँ जो भी भक्तांबर स्तोत्र की महिमा तो मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन एक छोटी सी जिह्वा से ये एक प्रयास किया है। इसमें कोई भी अविनय साधना मेरे द्वारा या सहयोगियों के द्वारा हुई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। और आप हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। हम एक प्रयास कर रहे हैं इस और अग्रसर होने का। जैसा कि आनंद अंकल ने बताया कि 3 डेज की वर्कशॉप नाइट में होने वाली है। कुछ ओल्ड मेमोरीज हमारे मन में हो जाती है, जिसकी वजह से इस जन्म के या पूरे जन्म के कुछ कर्म हमारे साथ चलते चले जाते हैं। उन कर्मों से हम विमुक्त नहीं हो पाते हैं, कट नहीं कर पाते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ पाते। तो वही एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने पूर्व कर्मों को ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, डिलीट करेंगे और नई ऊर्जा के साथ अपने आप को आगे लेकर चलेंगे। कई जगह आपने सुना है, जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या कुछ काम नहीं बन रहे होते हैं तो कुछ एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि पितरों की शांति करा दीजिए। तो हम लाखों हजारों रुपए पंडित जी के थ्रू पितरों की शांति कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हमने महसूस किया, पितरों को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ हम उनसे कुछ क्षमा याचना कर लें, उनसे बात कर लें, उनका आशीर्वाद ले लें, उनको याद कर लें, तो अपने आप आपके कार्य बढ़ने लग जाते हैं। बस उसी प्रकार से हम 21 पीढ़ियों तक का एक क्षमा याचना करते हैं, जिसमें अपने पितरों को याद करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, जिससे कि वो जहां भी हैं स्वतंत्र रहें, मुक्त रहें, और हम भी यहाँ स्वतंत्र और मुक्त रहें। यही सब एक दूसरे से जो कार्मिक अकाउंट है उसको यहीं पर क्लोज करके हम स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो। वही पितरों की एक ब्लेसिंग्स के लिए भी एक है, और वो स्पेशली ये दोनों सेशन रात में रखे गए हैं क्योंकि सभी के लिए उपयुक्त है और सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए आनंद अंकल की इच्छा थी कि वो 9 से 10 बजे के बाद रखा जाए, जिससे सभी लोग जुड़ सकें और उसका लाभ ले सकें। तो बस इसी भावना से उसका एक एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। आपको जो जैसा मन आए आप उसमें डालेंगे और वो राशि अंकल के द्वारा जहां पर भी यूज होगी बहुत अच्छे कार्यों में यूज होगी। तो ये तो हमारा एक सौभाग्य भी होगा कि दान भी हो जाएगा और हमारा पुण्य भी बढ़ जाएगा और हमारे कार्य भी हो जाएंगे और पितरों की क्षमा याचना भी हो जाएगी, उनकी ब्लेसिंग्स भी हमको मिल जाएगी। तो ये सभी काम आनंद अंकल के थ्रू हो रहे हैं, तो आप सभी लोग इसका लाभ लें। हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आप चाहे घर में 10 लोग बैठे हों, कोई भी एक अमाउंट राशि आप डालेंगे, भाव से डालिएगा, सिर्फ ऐसे ही मत डालिएगा। और कितने भी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, एक घर में जितने भी लोग रहेंगे वो जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सचेंज राशि अपने हाथ से जरूर दीजिएगा। तो बंधु और बहनों, ये 19, 20, 21 3 दिन समय इसका हमने रात्रि 9 से 10:30 1.5 घंटे का समय रखा है। तो इसमें हो सकता है 5-4 मिनट कम ज्यादा भी हो सकता है, कारण कार्यक्रम बीच में एक दिन का एक कार्यक्रम हमारा 1 दिन का रहेगा और दो दिवसीय एक कार्यक्रम रहेगा। 2 तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं।
तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जुड़े इसमें। इसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी ग्रुप्स में। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं आप। यस, प्रश्न कोई हो आज जो हमारे जो श्लोक हमने 9 श्लोक लिए इसके संबंध में, या और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जी हाँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन है नमस्कार मंत्र के इस पे। मेरे को ना रोज 4 माला फेरनी पड़ती है नमस्कार मंत्र की। तो आज्ञा चक्र पे हम एक ही चक्र पे है ना 5 कलर देख सकते हैं क्या? व्हाइट, रेड, येलो, ग्रीन? नहीं। अगर मैं दही के साथ बोलूं आपको कि दही का रायता भी ले लो और उसमें खीर भी मिला लो आप, अच्छा। क्या होगा? नहीं, ऐसे 4 माला रहती है ना, तो मेरा क्या है ना, प्रेक्षा ध्यान का शिविर मैंने अटेंड किया है, तो मतलब कलर मेरे को दिखते रहते से जब नमस्कार महामंत्र बोलती हूँ तो जब 4 माला फेरती हूँ तो इतना लंबा तो मेरे हाथ से होता नहीं है कि यहाँ देखो फिर यहाँ वो सब करूँ करके। तो मैं सोचती हूँ आज्ञा चक्र पे ऐसा कर सकते हैं क्या करके। मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि आप माला जरूर करें, लेकिन मशीन की तरह ना करें। नहीं, मशीन की तरह तो नहीं करती हूँ। क्योंकि जो भी चीज है आप मशीन की तरह करते हैं तो हम एक मशीन बन जाते हैं। और नहीं, जैसे वो कुछ मैं भावों से कारणवश कर रही हूँ, मैं गुरुदेव की आज्ञा से ही कर रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ। जी तो हाँ। ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। देखिए, आप जो जी। बात बता रही है, मैं जो आप कहते हो ना, मैं नौकार मंत्र में 5 पद बताए, तो उसके लिए 5 चक्र भी बताए हैं हमें, किस चक्र पर कौन सा मंत्र लेना चाहिए, और 5 रंग भी बताए हैं। तो उसके लिए आप जल्दी जल्दी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक एक बिल्कुल तल्लीनता पूर्वक रंग भी दिखेगा, आपका चक्र भी एक्टिवेट होगा, बिल्कुल होगा। और ये प्रयोग हम करवाते भी हैं। तो आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी है तो ये जानकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं भी प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षक हूँ, और ये प्रयोग में करवाते रहता हूँ। तो बहुत सुंदर प्रयोग है। नहीं, 2 शिविर अटेंड किए मैंने, एक बैंगलोर का और चेन्नई का एक्चुअली। ओम अरहम। जी हाँ, किसी को कुछ जानना हो? हाँ, हाँ। मैं एक चीज जरूर इसमें शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वो चीजें नहीं बताई कि फर्स्ट श्लोक सेकंड श्लोक के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कब और कैसे क्यों करना है, जानना यस चाहेंगे? यस। हाँ। अगर 5 मिनट हैं हमारे पास में। वैसे तो हम पूरा भक्तांबर जी हमें करना चाहिए, लेकिन एक आलम्बर मिल जाता है तो हम भक्तांबर जी से जुड़ जाते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में फर्स्ट और सेकंड श्लोक अगर आप कंटिन्यू करने लगते हैं, समर्पण आ जाता है, तो आपकी जो भी आत्मिक बल होता है वो बढ़ जाता है। समर्पण आते ही आपके अंदर आत्मिक बल बढ़ जाता है, जिससे जो भी बाधाएं आती हैं उसके लिए आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। 3rd नंबर का श्लोक जिसमें कि आंखों के लिए उपयोग किया जा सकता है। 4th नंबर का श्लोक भी हम इन्हीं कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। 6th नंबर और 5th नंबर का श्लोक भी आंखों की सर्जरी हुई हो तो उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। 6th नंबर श्लोक हमारी ब्रेन के विकास के लिए, बच्चों के साथ हम सबके लिए भी वो आवश्यक है कि 6th नंबर श्लोक जरूर से ज्यादा करने का प्रयास करें। लेकिन जब भी आप श्लोक करें, उन भावों को अपने सामने लेकर आए कि आप फर्स्ट श्लोक कर रहे हैं, उसमें क्या कहा गया, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। तो आपका जैसे ही वो श्लोक आप पढ़ रहे हो, जैसे ही वो श्लोक आप पढ़ रहे हो, आपको महसूस होना चाहिए कि आप परमात्मा के चरणों में हैं। मतलब भाव आने चाहिए हमारे, तो आपकी भक्ति कहलाएगी। 7 नंबर श्लोक में जैसे कि हमारे बहुत जन्मों के अंधकार होते हैं, उनको दूर करने में सहायक होता है। 8 नंबर श्लोक भी उसी प्रकार से कर्मों की निजरा करने का अवसर प्राप्त होता है। 9 नंबर श्लोक हम स्पेशली गर्भ संस्कार में बताते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ने से प्रकाश फैल जाता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही आपका नाभि का कमल, गर्भाशय शुद्ध पवित्र हो सकता है, जिसमें एक जीव की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से 1 to 9 तक आप श्लोक कर सकते हैं। लेकिन जितना भी होगा, जब भी आप श्लोक करें, संपुट साधना की तरह करें कि पूरा भक्तांबर जी तो पढ़े ही पढ़े, साथ में एक श्लोक को लेकर 108 बार उसकी साधना भी हो जाए।
तो आप एक पर्टिकुलर श्लोक के साथ जाना चाहें, इट्स ओके, बट पूरा भक्तांबर जी पढ़े तो ज्यादा उपयोगी रहेगा हम सबके लिए। श्लोक करना मतलब पूरी माला फेरना श्लोक की? नहीं, जैसे कि श्लोक की साधना है, आज टाइम हो गया है, 1-2 दिन में हम बीच में बताएंगे कि कैसे हम संपूर्ण साधना कर सकते हैं जिसमें एक श्लोक 108 बार हो जाता है और पूरा भक्तांबर जी भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम 1 आध दिन में उसको लेंगे, 5 दिन में। अभी 4 तो बज चुका है। किसी का कोई और क्वेश्चन हो, अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। भक्तांबर कब पढ़ना चाहिए? जी हाँ, कुछ संप्रदायों में हमें ये कहा जाता है कि मॉर्निंग आवर्स में 11 बजे से पहले पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ संप्रदायों में ये माना जाता है कि ये भक्ति है, अपने परमात्मा के प्रति भक्ति है, तो भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता है। तो अगर कोई विशिष्ट कार्य के लिए अगर आपको करनी है साधना, तो बेस्ट है कि आप सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में कीजिए। अदरवाइज फिर 11 बजे तक भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर भक्ति में आप कभी भी झूम सकते हैं। कृतज्ञ। ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, समय हमारा संपन्न हो चुका है, तो समापन की ओर चलना है। आचार्य भगवंतों के चरणों में नमस्कार करते हुए हम आज का सत्र यही संपन्न कर रहे हैं। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत ले रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, कृतज्ञोस्मि। हम कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम आपके सब आभारी हैं। आपके आभारी हैं। बहुत अच्छा बताया। परमात्मा की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सार्थकता, सरलता, श्रद्धा, सबूरी, सहजता, सौभाग्यता, सस्ता व मातृत्व सुख प्रदान करने के लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हंसते रहे, हंसाते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र, जय